सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधि या विधेयक बनाने का काम विधायिका करती है, उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है और उसके संबंध में अन्याय होने पे अन्याय का न्याय दिलाने का कार्य न्यायपालिका करती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं विधायिका। हमारे देश की विधायिका 2 भागों में बंटी है, संघ और राज्य। संघ की विधायिका को संसद कहते हैं, राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। संसद में बैठने वाले मंत्री को सांसद कहते हैं और विधानमंडल में बैठने वाले यानी नेता को विधायक कहते हैं। वैसे संसद और विधानमंडल दोनों 2 भागों में बटे हैं। जो संसद है वो लोकसभा और राज्यसभा में बटा है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में निर्वाचित उम्मीदवार आते हैं, अर्थात ये प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, ये युवा सदन कहलाता है। जबकि राज्यसभा में मनोनीत उम्मीदवार आते हैं और ये अप्रत्यक्ष सदन कहलाता है या बूढ़ा सदन कहलाता है। इसी तरह राज्यसभा के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद में बटे होते हैं। विधानसभा निम्न सदन कहलाता है क्योंकि यहाँ निर्वाचित सदस्य आते हैं और विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है क्योंकि यहाँ मनोनीत पर्सन आते हैं या मनोनीत नेता आते हैं। तो ये हुआ विधायिका। अब चलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका भी 2 भागों में बटे होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में बटे होते हैं। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद में बटे होती है। ये वही नेता होते हैं जो कि विधायिका में भी भाग लेते हैं और उन्हीं में से चुन के आते हैं जब कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका का अंग बन जाते हैं। मंत्रिपरिषद 3 भागों में बटे होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री केंद्र में। ये हुआ कार्यपालिका। अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका भी 3 भागों में बटी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे निचला कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है, उससे ऊपर हाई कोर्ट, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं बहुमत। बहुमत 3 प्रकार से होते हैं मुख्यतः: सामान्य बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत। सामान्य बहुमत लोकसभा के कुल सदस्य के उपस्थित होने के वैसे उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक आने पे उसको हम कहते हैं सामान्य बहुमत। अर्थात अगर उपस्थित सदस्य अगर 500 में से 400 हैं तो 400 का 50% अर्थात 200 + 1 201 होने पे, इतना मतदान होने पे उसको कहेंगे हम सामान्य बहुमत, इतना मत होने पे। अगर प्रभावी बहुमत की बात करें तो प्रभावी बहुमत लोकसभा में कुल पद से रिक्त पदों को हटाकर जितना पद आते हैं उनका 50% से अधिक प्रभावी बहुमत कहलाता है। इसको अर्थात इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितने सीटों का प्रभाव है, मतलब जितने सीट प्रभाव में है उसका आधा से अधिक, उसको कहते हैं प्रभावी बहुमत। अब आता है पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत कुल सदस्यों की संख्या जितनी है उसका 50% से अधिक, अर्थात कुल प्रभाव मत जितने हैं उनसे 50% से अधिक होने पे पूर्ण बहुमत कहलाता है। पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और सामान्य बहुमत को ही विशिष्ट बहुमतों में, विशेष बहुमत में इन्हें बढ़ा दिया जाता है। जैसे सामान्य बहुमत का 2/3 या 2/3 विशेष बहुमत कहलाता है, जो कि जजों को हटाने के लिए यूज होता है। और इसी तरह जो प्रभावी बहुमत है उसका 50% से अधिक 50% से अधिक लोकसभा के अध्यक्षों को हटाने के लिए यूज होता है। और जब पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत का 50% से अधिक या 2/3 से अधिक पूर्ण बहुमत का
जब यूज होगा तो उसको महाभियोग के लिए यूज किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुमतों के प्रकार हैं, किस प्रकार कौन से बहुमत से क्या किया जाता है।